हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं फार्मा विद प्रशांत। और आज का नया टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है, आप थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्वालिफिकेशन, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसके बाद दोस्तों उसकी डेफिनेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्ट ऑन इक्विपमेंट and instrument which is from the part of the validated process to demonstrate that is the work currently and leads to the expected result। दोस्तों सबसे पहले आसान लैंग्वेज में आपको समझाओ कि क्वालिफिकेशन क्यों होता है, कैसे उसको करते हैं। उससे पहले क्वालिफिकेशन क्यों होता है? जो कि हमें न्यू इक्विपमेंट या न्यू इंस्ट्रूमेंट हमें परचेस करना हो, उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन के जरिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस के जरिए हमें वो इक्विपमेंट है जो परचेस कर सकते हैं। उसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट न्यू लेना हो, न्यू परचेस करना हो, उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन सिस्टम से जाना होता है। तो क्वालिफिकेशन सिस्टम में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अगर वीडियो क्लैरिटी ठीक नहीं है तो प्लीज वीडियो की क्लैरिटी बढ़ा दीजिए और वीडियो एंड तक देखना, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो टोटल आपको पूरा इजीली समझ में आए और इंटरव्यू में आप आसानी से आंसर दे पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। कि न्यू इक्विपमेंट या न्यू इंस्ट्रूमेंट हमें परचेस करना है किसी वेंडर से, किसी साइट से, किसी मैन्युफैक्चरर से हमें न्यू मशीन इक्विपमेंट परचेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर से जाना है? क्वालिफिकेशन प्रोसीजर से जाना है। तो उसकी हमें क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी में वो लेना है, कौन सी क्वालिटी में वो लेना है, उसके लिए क्या बनाएंगे हम? यूआरएस, उसको बोलते हैं यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले मेन चीज आता है क्वालिफिकेशन के जरिए हमें कुछ इक्विपमेंट परचेस करना है तो उसका पहले हम वेंडर सर्च करेंगे, हमारा यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हमारी स्पेसिफिकेशन कैसी है वो हम उसमें इंक्लूड करेंगे। एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हम यूजर रिक्वायरमेंट मतलब हमको फॉर एग्जांपल के लिए हमें एक बाइक लेनी है, तो कौन सी कंपनी की बाइक लेनी है उस हम अलग अलग 2-3 तो शोरूम चेक करते हैं। 2-3 शोरूम में चेक करने के बाद हमको जो कॉस्ट, जो क्वालिटी, जो बाइक में क्वालिटी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें बाइक में चाहिए, स्पोर्ट बाइक लेनी है, नॉर्मल बाइक लेनी है, एवरेज कितना है, वो सब चीज़ें हमें फॉर एग्जांपल चेक करनी है। यूआरएस में हमें बनाना है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब हम यूजर है, हमें वेंडर से जो चीज़ परचेस करनी है उस चीज़ों के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें मशीन में, इक्विपमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से अलार्म जनरेट होने चाहिए, कौन सी सिस्टम है, कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें यूज होना चाहिए, कौन से हमें पहले वेंडर से जानकारी लेनी रहती है कि क्या क्या आप हमें इक्विपमेंट में हमें फैसिलिटी दोगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, कौन से अलार्म जनरेट होंगे, क्या बेनिफिट है, कितना उसका कॉस्ट है। तो हमें 3 से 4 वेंडर जो हमें चेक करने के बाद जो हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देगा, जो हमें अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट देगा, हम उससे हम परचेस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करते हैं? पहला यूआरएस, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आई होप हमें जरूरी है कौन सी टीम उसको लीड करती है कंपनी से, साइट से, वो हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले R&D, इंजीनियरिंग टीम, क्यूए टीम और यूजर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल जिस डिपार्टमेंट में हमें इक्विपमेंट की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, उस साइट की यूजर डिपार्टमेंट वहां पे इन्वॉल्व रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर, सुपरवाइजर, जो भी ट्रेंड पर्सन है वो उसमें वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे। और ये ट्रेंड पर्सन, क्यूए पर्सन, जो एक या 2 पर्सन क्यूए टीम से ही रहेंगे और 2 या 3 पर्सन इंजीनियरिंग टीम से भी रहेंगे। R&D से भी 1 या 2 पर्सन हो सकते हैं पूरी टीम में। ओके, ये हो गए टीम की बात। तो इसके जरिए हम यूआरएस को फॉलो करेंगे। हमारे यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है वो हम क्रिएट करेंगे, उससे हम वेंडर से बात करेंगे, वेंडर के हिसाब से हम वो चीज़ वेंडर से डिस्कस करने के बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि हमारा जो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उससे वो मैच करेगा वेंडर के स्पेसिफिकेशन से, उससे हम जो है परचेस है उससे वो चीज़ लेना है हमें इक्विपमेंट, उसको हम ऑर्डर दे देंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज आता है डिजाइन क्वालिफिकेशन में हम क्या करेंगे? हमारा इक्विपमेंट तो हमने डिसाइड कर लेंगे, फैसिलिटी भी हमने चेक कर ली, इतने कॉस्ट में भी हमें मिलेगा। पर डिजाइन क्वालिफिकेशन, उसका डिजाइन कैसा रहेगा, जिस पर्पज के लिए हमें साइट पे वो चाहिए, जो इक्विपमेंट हमें लेना है, उसका डिजाइन कैसे रहेगा, वो डिजाइन हम क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए CMH टीम, यही टीम एंड तक जो है वो परफॉर्म करेगी पूरा क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ उसका DQ जो है वो 2nd नंबर पे हम डिजाइन क्वालिफिकेशन करेंगे।
दोस्तों डिजाइन क्वालिफिकेशन हमारे साइट पे जिस तरह से डिजाइन हुआ है या उस डिजाइन के हिसाब से हमें जो इक्विपमेंट है वो किस डिजाइन का चाहिए, किस डिजाइन से वहाँ पे हम रख सकते हैं, उसका क्या हमें बेनिफिट है, उसके हिसाब से हमें जो है डिजाइन क्वालिफिकेशन करना है। तो सेम एज टीम यही पर टीम यहाँ पे लीड करेगी और सेम टू सेम डिजाइन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करेगी और वो हम क्रॉस चेक करेंगे कब, वो हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डिजाइन क्वालिफिकेशन भी आसान सी भाषा में हमको बता दूं, किस फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ बाइक से ही हम एग्जांपल लेते हैं, किस कलर की हमें बाइक चाहिए, फीचर्स है क्या क्या उसमें हम और फीचर ऐड कर सकते हैं, स्पोर्ट बाइक हो या अनदर रेगुलर बाइक हो या 4 व्हीलर गाड़ी लेनी हो, उसमें हमें क्या क्या फीचर है, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, हम हमारी तरफ से भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। नंबर पे है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, जो कि आफ्टर हम यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लिया, डीक्यू डिजाइन क्वालिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हमने डिजाइन भी फाइनलाइज करवा लिया वेंडर से कि, और वेंडर ने हमें बता भी दिया ये कॉस्ट है, उसके हिसाब से हम ये डिजाइन हम कर देंगे, ये फैसिलिटी उसमें रहेगी, अलार्म जनरेट होंगे, ये बेनिफिट आपको होगा, उसके जरिए सब कुछ, उसका ऑडिट ट्रायल वो सब चीजें उनको समझा दिया। उसके बाद हम चेक करने जाएंगे फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। उसके बाद हम जहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे वेंडर है, उस साइट पे हम फैट करने जाएंगे। कौन जाएगा? ये टीम फाइनलाइज, यही टीम यहाँ पे प्रॉपर जो है लीड करेगी क्वालिफिकेशन, उसके जरिए ट्रेंड पर्सन वहाँ पे जाएंगे, उस मैन्युफैक्चरर साइड से वेंडर से वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 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 चीज़ें हमने यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में दी थी, डिजाइन में क्या क्या दी थी, वो क्रॉस चेक करेंगे, फैसिलिटी रिलेटेड क्या क्या इसमें बेनिफिट है, कौन से अलार्म उसमें जनरेट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हो रही है। तो फाइनलाइज यहाँ पे मेन चीज़ आती है, यहाँ पे अगर हमारी टीम ने यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया कि फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट अप्रूव कर दिया कि फाइनलाइज है, अप्रूव है, हमारी तरफ से मशीन ओके है, वेंडर ने बोल दिया हमारी तरफ से मशीन ओके है, और हमारी टीम ने भी यहाँ पे क्रॉस चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद बोल दिया कि यस हम मशीन परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मशीन को परचेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो मशीन रेडी करके हमें दे देते हैं। मशीन हमारी साइट पे कब जब आता है, जब हमारी साइट पे उन लोगों ने मशीन पूरा रेडी करके हमारे जो भी एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो पास होने के बाद जो भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट साथ ही साथ प्रोवाइड कर देंगे, पर्टिकुलर डेज में वो लोग डेट डिसाइड कर देते कि इस डेज में हम आपको आपकी कंपनी में मशीन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारी साइट पे जब मशीन आने के बाद क्या होता है, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। अभी साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या है दोस्तों, तो वो जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी क्वालिफिकेशन का, तो ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ से जो मशीन हम देख के आए थे वो मशीन अभी साइट पे आ गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस तरह से मशीन देख के आए थे उसका डिजाइन कैसे है फिर से हम चेक करेंगे, कुछ डैमेज नहीं है, प्रॉपर है मशीन। और विजुअली देखने के बाद साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद उसको सीधा हम क्या करेंगे, जिस लोकेशन के लिए उसको हम रिक्वायर्ड थे, जहाँ पे उस मशीन को हम लाने वाले थे, उस मशीन पे उस एरिया में हम उस चीज को क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो देखने के बाद आप डैम श्योर में बोल सकता हूँ कि आप इजीली समझ जाओगे कि क्या होता है क्वालिफिकेशन, उसको कैसे चीज़ें की क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको मैं समझा रहा हूँ इसके जरिए। अभी जाते हैं 5 नंबर पे, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। अब क्या हो गया, हमने सारी चीज़ें देख ली, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, हमारे जो यूजर रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दिया, डिजाइन भी ओके हो गया, उसके बाद फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट भी कर लिया, सेट भी कर लिया। उसके बाद इंस्टॉलेशन, वो क्या करेंगे, उस मशीन को इंस्टॉल करेंगे जिस पर्टिकुलर जगह के लिए हमने उसको मंगाया है, जिस पर्टिकुलर जगह के लिए हमने उसको परचेस किया है, उस जगह पे उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, वो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन उसको बोले जाता है जहाँ के सेफ्टी पर्पज इशू देखा जाता है कि हमारा एरिया क्वालिफाई है, उस जगह पे वो मशीन हमको लेना था, उस जगह के उसका पूरा क्वालिफाई देखा जाता है कि इतना इतना डायमीटर का मशीन, इतनी इतनी लेंथ है उसकी जगह पे उसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ओके, और उसके जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी वहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, सब कुछ चीज़ें उसमें इंस्टॉल की जाएगी, कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद उसको सेंसर इंस्टॉल किए जाएंगे, उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें नई लगी है वो सारा चीज़ें उसमें इंस्टॉल किया जाएगा एज पर सेट एक्सेप्टेंस टेस्ट की अकॉर्डिंग। उसके बाद इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अभी इंस्टॉलेशन तो हमने कर दिया,
फिर ऑपरेशन करके हम उसको चेक करेंगे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कर के जरिए कि जो भी चाइल्ड टेस्ट हम लेंगे कि जो अलार्म है वो अलार्म सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। यहाँ पर चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती, मैं जैसे बोल रहा हूँ वर्ड के जरिए, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही ये सब क्रॉस चेक वेरीफाई होता है और इस प्रोसेस के हिसाब से ही ये टीम जो पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ वो पूरी वेरीफाई करती है। तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, इजी आप बता पाओगे जो इंस्टॉलेशन हुआ है, जो भी कैमरा सॉफ्टवेयर किस टाइम पे कौन सा अलार्म जनरेट होना चाहिए, स्टॉप बटन दबाने के बाद मशीन तुरंत स्टॉप होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया मशीन में या कुछ कहीं टेक्निकल इशू आ गया तो इमीडिएटली कौन सा अलार्म जनरेट होना चाहिए, फोर्स इमीडिएटली अगर इमरजेंसी में अगर स्टॉप बटन दबाता हो तो इमरजेंसी स्टॉप का अलार्म आना चाहिए, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन उसको किया जाता है डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस के अलावा। फिर वो अप्रूव होने के बाद हम जाएंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, वो होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। उसके जरिए परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, हम उसमें एक सिंपल सा प्रोसीजर आपको बताता हूँ, उसमें एक परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का प्रोटोकॉल भी होगा एंड रिपोर्ट भी बनेगा, ये वैलिडेटेड करने के लिए परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हम करेंगे, उसको हम अभी वैलिडेट करने जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट लेंगे जो ऑलरेडी जो साइट पे वैलिडेटेड हो या न्यू हो तो उसको भी हम रन कर सकते हैं इस मशीन पे। जो भी न्यू मशीन है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करने के बाद उसको परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हम क्या करेंगे, नई बाइक भी परचेस कर ली, उसको घर भी लेके आ गए, हम उस पर भी परफॉर्म करेंगे, मतलब हम उसको चलाएंगे अच्छी जगह पे, अच्छे रोड हाईवे रोड पे भी चलाएंगे, उसको खराब रोड पे भी चला के देखेंगे, कुछ इस तरह से उसका परफॉर्मेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल हमको स्टैंडर्ड लिमिट सेट करने के लिए उसका स्पीड कितना है, उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, उसका मिनिमम स्पीड कितना है, उसके हिसाब से उसको पूरा हम चैलेंज टेस्ट जो डॉक्यूमेंट में जो चैलेंज टेस्ट होगा उसके हिसाब से हम उसको चैलेंज करेंगे उस एक्सपेक्टेड लीड्स रिजल्ट के लिए, जो भी स्टैंडर्डाइज उसको हमें करना है उसके हिसाब से। तो दोस्तों उसके हिसाब से हम पीक्यू परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि वैलिडेशन का एक पार्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वैलिडेशन क्या है, किस जरिए वैलिडेशन होता है, कैसे इसका ही इंटरलिंक हम वैलिडेशन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी नेक्स्ट जान लेते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा इजी से, मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में क्रिएट नहीं करूंगा, आपको इजीली बेसिक से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। ज़्यादा डीपली अगर जाओगा तो बाउंस चला जाएगा। ओके, आपको रेफर गाइडलाइन भी गूगल पे आप पता कर सकते हो, क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एंड इक्विपमेंट इन फार्मास्यूटिकल, ऑल अबाउट जीएमपी क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन, उसके जरिए आप पता कर सकते हो। और आपको मोर गाइडलाइंस नेम WHO है बराबर, टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज, उसके अकॉर्डिंग आप जो गाइडलाइन आपके नेम लगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना है। और कौन सी गाइडलाइन से हम क्वालिफिकेशन के जरिए जान सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना है। और लास्ट टॉपिक है रीक्वालिफिकेशन, रीवैलिडेशन एज एप्लीकेबल। तो हमने पूरा मशीन जो है वो क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट अप्रूव भी हो गए, डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए यहाँ पर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में, रेगुलर मशीन यूज में भी हो गया, हम यूज कर रहे हैं। तो कब उसको रिक्वालिफाई करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम रिक्वालिफिकेशन कब करेंगे मशीन का, तो ये चीज आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपको दो चीजें कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिक्वालिफिकेशन हम करेंगे कब करेंगे, रीवैलिडेशन हम कब करेंगे इफ एप्लीकेबल। और गाइडलाइंस मैंने बता दी आपको, WHO टेक्निकल सीरीज नंबर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा है। और जो चीज़ें मैंने बताई आपको वो चीज़ अगर समझ में आ गई होगी, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ऐसी अच्छी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।